और होने दीजिए आज का ऐसे भाई ने भी दुआ की और खुदा से गुज़ारिश की कि हम आज खुदा की आवाज़ को सुनने वाले बन सके। बहुत ज़रूरी है खुदा की आवाज़ को सुनना। अगर हम खुदा की आवाज़ को सुन रहे हैं, तो हमारे लिए काफ़ी है वो। आज मैं दिन में किसी से बात कर रहा था तो मैं खुदा की बात के मतलब खुदा कैसे बात करता है तो मैं उसके बारे में उनसे बात कर रहा था। मेरी बहन है तो मेरी बहन से मेरी बात हो रही थी आज शाम को, तो उससे मैं बात कर रहा था, तो हम दोनों वही डिस्कस कर रहे थे खुदा कैसे बात करता है। अभी बहुत सारी बात आप सुनते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं खुदा ने मुझसे बातें की, तो खुदा कैसे बात करता है? अगर हम पुराने नियम में देखें, नए नियम में देखें तो खुदा के बात करने का तरीका ना बहुत ही अनोखा और अद्भुत है, जो हमारे समझ में कभी क कई बार नहीं आ सकता है। अ, एली के बारे में जब बात करते हैं, एली और सैमुएल जब सैमुएल छोटा था, तो वहाँ पे लिखा है वो खुदा को नहीं जानता था, वो यहोवा को अभी तक पहचानता नहीं था। हम इस वाक्य से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है, जब 3 बार खुदा ने उसे बुलाया, तो वो क्या करता था पहली बार जब बुलाया तो कहाँ जाता था दौड़ के? हुँ, एली के पास जाता था। एक बच्चा है, उसको कोई बुला रहा है, ठीक है? वो एली के पास क्यों गया? कभी हम लोग सोचे एली के पास क्यों गया वो? एलीदी भाई के जगह क्योंकि वो यहोवा को नहीं जानता था, लेकिन वो एली को जानता था। यस, और खुदा एली की आवाज़ में किससे बात कर रहा था? सैमुएल से बात कर रहा था। ये बात ये बात बहुत देर में एली को समझ में आई, लेकिन वो सामुएल नहीं समझ पाया क्योंकि वो खुदा किसकी आवाज़ को इस्तेमाल कर रहा था पता है? एली की आवाज़ को। तो कई बार हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन खुदा अपने बंदों की आवाज़ को इस्तेमाल करता है। खुदा अपने बाशिंदों की, अपने खिदमतगारों की, उनकी आवाज़ को इस्तेमाल करके हमसे बात करता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, कभी भी कोई भी प्रचार करे, चाहे पास्टर हो, चाहे कोई भाई हो, चाहे कोई बहन हो, पाक रूह जिसके ऊपर नाज़िल होगा, उससे कलाम करेगा और उसके थ्रू बात करेगा। बहुत ज़रूरी है हमें अपने आप को नम्र-दीन होके खुदावंद के हाथ में सौंपना। खुदावंद किससे किससे बात करना चाहता है? मैं एक ये बात भी सिस्टर से डिस्कस कर रहा था, किससे बात करना चाहता है? वो जो उसकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, खुदा उनसे बात करेगा। अगर मेरी इच्छा नहीं किसी की सुनने की, तो मेरे को आप कुछ भी कर लो, मेरे को नहीं सुनना है ना, तो मैं अगर कान से सुनूँगा भी ना, तो मेरे लिए कोई फ़ायदे का नहीं होगा। मेरे दिल में इच्छा होनी चाहिए कि मैं सुनूँ, है ना? तो हम जब खुदा की आवाज़ को सुनने की इच्छा रखते हैं, तो खुदा उस बात की पूर्ति करता है। आइए हम एक कलाम को पढ़ेंगे। मैं दुआ कर रहा था, खुदा ने एक कलाम दिया, जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और जब भाई लोग दुआ कर रहे थे, भाई लोग गीत गा रहे थे, उस सब से कनेक्टेड है वो। जैसे भाई ने भी गीत गाया यूहन्ना 15 के ऊपर कि हम क्या हैं, हम डाली हैं, खुदा के साथ जुड़े रहना ज़रूरी है, तब तक हम फल नहीं ला सकते। कलाम भी उससे रिलेटेड है। आइए हम खोलेंगे ज़बूर 133। ये छोटा-सा ज़बूर है, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। उसमें से खुदा ने मुझको कुछ सिखाया, जो मैं आप लोग के साथ बाँटना चाहूँगा। और मेरा ईमान है ये खुदा की आवाज़ है, जो आज हम तक मेरे ज़रिए आप सब तक पहुँचना चाहती है, और हम कलीसिया के रूप में हम सीखेंगे कुछ इसमें से, जो खुदा ने मुझको सिखाया, मुझसे जो बातें की, मैं वो आपके साथ हमराह होकर हम इस बात को देखेंगे, सीखेंगे। आइए हम अपना ध्यान अपने कलाम की तरफ लगाएँ। भजन संहिता 133, अगर सुखराज भाई पढ़ने में मदद कर दें। जी भाई, पूरा पढ़ना ना? जी, 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 3 ही पद है। जी, जी, ओके। देखो ये क्या ही बड़ी और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की शोर तक पहुंच गया। ये हारून की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। परमेश्वर का जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंत की खास बरकत हो। आमीन। आमीन, आमीन। ये ज़बूर का टाइटल हम जानते हैं, ये लिखने वाला दाऊद है और इसका टाइटल है भाइयों की एकता धन्य है। हम पहला पद बहुत सब रहते हैं ना कि जब देखो इंग्लिश में बहुत अच्छे से लिखा है, हाउ गुड एंड प्लेजेंट, मतलब मनभावनी बात है कि भाई जैसे हम लोग आपस में मिले हैं ना,
तो कितनी मनभावनी बात होती है। अभी ये कौन समझ सकता है, ये कितनी खुशी की और आनंद की बात है। जो आनंद मनाते हैं ना, उन लोग समझ सकते हैं। जिन लोग नहीं मना रहे ना, जो नहीं है ना, उन लोग उस बात को एन्जॉय या एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। हम लोग जैसे मिलते हैं, हम हर संडे मिलते हैं और हम बेकरार रहते हैं, जैसे ही संडे पास्टर हमेशा बोलते हैं ना, हम लोग वेट करते रहते हैं नेक्स्ट संडे का, कि कब मिलेंगे। तो हम लोग उस बात के लिए बेकरार रहते हैं। तो ये बात जो एक्सपीरियंस कर रहा है ना, चख कर देखो कि खुदा कैसा भला है। जो चखा है ना, वो बात को बता सकता है। खुदा ने मेरे अंदर जो बात डाली है आज, वो हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज खुदा उसमें से कुछ मेरे को इलैबोरेट करके बोलते हैं ना, एक गिफ्ट को खोलते हैं तो उसके अंदर में से एक उपहार निकलता है। तो मैं कोशिश कर रहा था खुदा से पूछने के लिए, खुदा तू इस ज़बूर के ज़रिए हमें क्या सिखाना चाहता है? तो पहले तो संगति के बारे में बताई। दूसरा जो वाक्य है, वो हमारा मेन टॉपिक है आज का। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। इस वाक्य को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हारून कौन था? हाई प्रीस्ट था। उसको क्या हुआ? उसका अनॉइंटिंग, उसका अभिषेक किया गया, उसका मसा किया गया। तो ये वो वाक्य। तो भाइयों का मिलना किसके समान तुलना कर रहा है? मतलब हमारा मिलना किसके समान है ना, ये एक चर्च को दर्शाता है। अभी जस्ट इमेजिन करिए, जैसे खुदा के कलाम में भी मत्ती के 18, 19 और 20 में लिखा हुआ है, जहां 2 या 3 उसके नाम से जमा होते हैं, उसका क्या वादा है? वो उतर आएगा। हमें किस चीज की जरूरत है? हमें यीशु मसीह की जरूरत है। अभी आप फर्ज करें, हारून को जैसे हम पिक्चराइज करने की कोशिश करेंगे, हारून है, उसके सर पर तेल डाला गया। अभी हम सोचेंगे हम कलीसिया हैं, हमारा सर कौन है? यीशु मसीह हमारा सर है ना? अभिषेक सबसे पहले कहाँ आया? हारून के सर पर, सर पर डाला गया। सबसे पहले अभिषेक कहाँ आया? सर पर। यीशु मसीह के ऊपर आया। यशायाह 61 में उसके लिए भविष्यवाणी हुई, है ना? कि खुदावन ने मेरा अभिषेक क्यों किया है? और यीशु मसीह के बारे में कह रहा है। यही सेम चीज हम अगर लूका में पढ़े, लूका की 4 की 18 में, तो वहां पर यीशु मसीह ने यशायाह 61 को निकाला और वहां से पढ़ने, सेम सेम कलाम है जो वहां पर भी लिखा हुआ है, वही पढ़ा। पढ़ने के बाद उसने जो स्क्रॉल था उसको बंद किया, दे दिया और बैठ गया। जैसे ही बैठा, सबकी निगाहें यीशु मसीह की तरफ, अब कुछ बोलेगा। तो वो क्या, उसने क्या बोला? आज वचन पूरा हो गया। तो हमारा अभिषेक स्टार्टिंग में कहाँ होता है? यीशु मसीह। हमेशा हमें याद रखना है, जब भी हम मिलते हैं, हमको हमेशा सर को ऊंचा रखना है, सर की तरफ ताकना है, सर की तरफ देखना है, क्योंकि वहीं से अभिषेक बह के आता है। तो हमारा अभिषेक का जरिया कौन है? सबसे पहले यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, मेरे नाम से तुम कुछ मांगोगे ना, बाप से तो देगा। अभिषेक पहले यीशु मसीह के ऊपर आया। अभिषेक ट्रांसफर यीशु मसीह के जरिए होगा। हम बहुत सारी बात सोचते हैं कि हम अभिषेक मांगेंगे तो हमको मिल जाएगा, नहीं। पहले हमेशा हमें याद रखना, पहले अभिषेक यीशु मसीह का हुआ। यीशु मसीह के जरिए ही हमारा अभिषेक हो सकता है। दूसरी बात, जब यहाँ पे वाक्य में लिखा हुआ है, वह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर, अपने हम सर की बात की, जो यीशु मसीह है, जो हमारा मुखिया है, जो हमारा सर है, कलीसिया का हेड है, मेन है। बिना उसके हमारा कोई बोलना चाहिए हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। दूसरा कहाँ पर आया? दाढ़ी पे आया। अभी दाढ़ी क्या दर्शाती है? दाढ़ी किसको आती है? हम लोग, बहुत सारे लोग की है, बहुत सारे लोग की नहीं है। दाढ़ी किसको आती है लेकिन? जो बच्चों को दाढ़ी आती है? जब आप सयाने होते हैं ना, तब दाढ़ी आती है। इसका मतलब जब आप यीशु मसीह से कनेक्टेड हैं और आप सयाने हो रहे हैं, आप समझदार हो रहे हैं, आप कलाम में तरक्की कर रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं, तब एलिजिबल हैं अभिषेक पाने के लिए। आप यीशु मसीह से कनेक्टेड हैं, हम सर से कनेक्टेड हैं, दाढ़ी दर्शाती है कि ये सियाने लोगों के लिए है। अगर हम अभी भी इमैच्योर है ना, या हमें अभी भी लड़कपन है या बचपना है अपने स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर, अपने लाइफस्टाइल को लेकर, तो अभिषेक की उम्मीद ना करें, नहीं आएगा, सॉरी। हम बहुत ज़रूरी है हमें मैच्योर होना, क्योंकि जब आप मैच्योर होते हैं ना, हम किसी को भी ज़िम्मेदारी का काम, अभिषेक इसके लिए दिया है, बिकॉज़ इट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ज़िम्मेदारी है। किसी को भी खुदावन ऐसे छूट के खड़ा करके नहीं दे देगा। अभिषेक अभिषेक सैमुएल को उसी टाइम अभिषेक कर सकता था, नहीं किया। देयर इज़ अ रीज़न। उस टाइम पुकारा, लेकिन क्यों नहीं वो कनेक्ट हो पाया? क्योंकि स्टिल स्मॉल, वो अभी भी नहीं समझ, कुछ-कुछ चीज़ों की अभी भी समझ नहीं आई है।
इसके लिए एलिया का, इसके लिए मैं ये बात की, एली का मतलब एली की आवाज के थ्रू खुदावन ने बात की। तो वो मैच्योरिटी आने के लिए, वो लेवल में आने के लिए, वो परिपक्वता आने के लिए, आप उस स्टेज में पहुंचने के लिए कि आप रेडी हो, आप कर सकते हो, आपने मेहनत की है, आपने देखा है, आप परिश्रम किए हो। यीशु मसीह बोलता है ना, मेरे पीछे क्रूस उठाना, तो हर कोई क्रूस नहीं उठा सकता है, उसके लिए हमें दाम चुकाना पड़ेगा। बच्चे दाम नहीं चुका सकते हैं, जो लोग तैयार नहीं, उन लोग दाम नहीं चुका सकते हैं। हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें दाम चुकाना, हमें स्याने बनने की कोशिश करना है। इसके लिए पौलुस भी अपने खत में लिखता है कि कब तक मैं तुमको दूध पिलाता हूं, और यीशु मसीह चेलों को बोलता है ना, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। दैट मीन्स वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तुम कुछ करो। आगे हम देखते हैं, अभी आगे बढ़कर जब हम सियाने होते हैं, हम रेडी हैं, हम कनेक्टेड है खुदा से। तीसरी चीज लिखी है वहां पर, इंग्लिश में लिखा है कॉलर। अभी कॉलर क्या रिप्रेजेंट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कनेक्शन विथ योर हेड, कनेक्शन विथ क्राइस्ट। मैं आपको इसके लिए बोला, बिना बिना मसीह के ना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो कनेक्शन है ना, वो कॉलर रिप्रेजेंट करता है हमारा कनेक्शन। और कनेक्शन कितना स्ट्रांग है, कनेक्शन कितना अच्छा है। आप सोचिए, फर्ज करिए मेरा सर है, सर रखा हुआ है, ये नहीं है, कितना अजीब लगेगा। ये नहीं है, कनेक्ट हो सकता है बॉडी। अभी आप देखिए, सर इतना ही है, कनेक्शन इतनी है, लेकिन ये इसके जरिए पूरा बॉडी कनेक्टेड है। हु इज दिस कनेक्शन? एल्डर्स ऑफ द चर्च, पास्टर, अपोसल्स, आपके जो बड़े हैं, शोज द कनेक्शन। मैं एक दिन मैं सीखा, तो कुछ लोगों को सिखा रहा था मैं। हम जो ऑफिसेस बोलते हैं ना, 5 कार्यालय हैं एक चर्च में, एक कलीसिया में काम करने के लिए, तो वो 5 हमारे हाथ को दर्शाते हैं। पहला होता है अपोसल। अपोसल क्या करता है? चर्च स्थापित करता है, मतलब ऐसे स्थापित करना, प्रेस करते हैं ना, स्थापित करता है। दूसरा होता है प्रोफेट। प्रोफेट मतलब आपको डायरेक्ट करेगा, खुदा की आवाज आपको डायरेक्ट करेगा। तीसरा होता है ये जो सबसे लंबी आगे जा रही है ना, आउटरीचिंग, इवेंजलिज्म। जो इवेंजलिस्ट होते हैं, आउटरीच कर रहे हैं ना, बाहर निकल के जा रहे हैं। तो ये देखिए आपकी बड़ी उंगली है। तीसरी, ये क्या है? ये कनेक्शन दिखाती है। ये वाली बोलते हैं, ये वाली आपके दिल से जुड़ती है। ये कनेक्शन है। ये कौन है? ये कलीसिया का पासबान है, ये कलीसिया का खादिम है, ये कलीसिया का शेपर्ड है जो खुदा ने चुना है। इसके साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। तो हम अपने खादिम के साथ, अपने बड़े के साथ, जो जो कलीसिया का जिम्मेदार है, उसके साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमेशा हमें क्या प्रयास करना चाहिए, क्या दुआ करनी चाहिए, क्या कोशिश करनी चाहिए कि हम पास्टर साहब के साथ, खुदा ने उनको जो विजन दिया है, खुदा ने जो उनसे बातें की, हम उनके साथ जुड़े रहें, उनके साथ आप कनेक्टेड रहें। क्योंकि वो आपको किससे कनेक्ट कर रहे हैं? वो खुदा से कनेक्ट करने का जरिया है पूरी शरीर के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। उसके बाद लिखा है पूरा शरीर, उनका पूरा, उसके गारमेंट में से छोर तक, मतलब आखिरी तक। आखिरी में आते हैं, सारी चीज आ गई, सारे लोग आ गए। बाकी के जो, बाकी के जितने ऑफिसेस थे, वो बच्चे और पूरी कलीसिया, सारे लोग आ गए उसका उस लिबास में, उस कपड़े में, उस पूरे शरीर में। तो हमेशा अनॉइंटिंग बहती है। इसके बाद मैं जब अनॉइंटिंग के बारे में बात कर रहा था, तो हम लोग, जैसे हम लोग ने पढ़ा, उस वाक्य को पढ़ेंगे हम, और वहां से कुछ सीखने के लिए, वहां से कुछ अपनाने के लिए, वहां से कोशिश करेंगे। आइए हम यशायाह 61 निकालें पहले, जो पुराना नियम है। यशायाह 61 को पढ़ेंगे हम। पहले से 1 2 3 में ही है, तो वो पढ़ लें। जी। उद्धार का शुभ संदेश। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसीलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं, और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश
का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वह धर्म के वाच वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। आमीन। आमीन आमीन। भाई ऐसी का लूका लूका 4 का 18 और 19 भी पढ़ते, सेम चीज है। जी भाई। लूका 4। 4 का 18। हाँ जी। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुए को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। आमीन आमीन। आमीन। अभी यहाँ पर आप दोनों में डिफरेंस देखें। जो पुराने नियम में था ना, वो थोड़ा इलाबरेटेड था। वो पूरे बोलना चाहिए पूरे अ, बड़ा करके पूरा विस्तार से पूरा बताया गया है। सेम चीज कलाम को खुदावन यीशु मसीह यहाँ पर नासरत में जब वो आया, तो वहां पर जब गया आराधनालय में गया, तो उसको बोला कि ये पढ़ो। वहां पर उस टाइम पे क्या होता था, पढ़ने के बाद एग्जॉर्टेशन होता है, जो प्रचार करना, वो तो उसने पढ़ा, ये सेम कलाम पढ़ा। लेकिन यहाँ पर उसने कुछ चीजों को और अच्छे से बखान किया है, ये नई कलीसिया के लिए, ये नए लोगों के लिए। और यहाँ पर क्या आगे इस प्रकार लिखा है, उसने बंद कर दी किताब को। तब 20 में लिखा है, तब उसने किताब बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया। और आराधनालय के सब लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यीशु मसीह कुछ प्रचार करेगा, यीशु मसीह कुछ बोलेगा। एक्सपेक्टेशन है उनका, वो सुनना चाहते हैं, उनका दिल अच्छा है। लेकिन पढ़ने के बाद, इसके लिए कलाम बोलता है ना, जिसके कान है वो सुने। पढ़ने के बाद वो सुनना चाहते थे। आज मैं अपनी सिस्टर से बात कर रहा था, उसको डिफरेंस समझा रहा था। कलाम पढ़ना और कलाम में मनन करना, दोनों में बहुत अंतर है। आप पढ़ के हो सकता है भूल जाएं, आप पढ़ के दिमाग में याद कर लें, लेकिन मनन करने में क्या होता है ना, यिर्मयाह में भी लिखा हुआ है, जब उसके वचन मेरे पास पहुंचे तो मैंने क्या किया, उसे खाया। उसका हम जब कुछ खाते हैं, हमारे पास इत्मीनान से जब खाते हैं, हड़बड़ हड़बड़ में नहीं, इत्मीनान से जब खाते हैं ना, तो हम जो खाना अच्छा लगता है ना, उसको हम एंजॉय करते हैं ना, बोलते हैं ना एंजॉय योर मील, अपने खाने का आनंद उठाइए। तो हम आनंद ऐसे जल्दी जल्दी खा के जल्दी जल्दी में नहीं होता है। आराम से खाते हैं, चबाते हैं, उसका स्वाद लेते हैं। उसी प्रकार कलाम है। जब हम कलाम को पढ़ते हैं, ये कलाम आया, खुदा ने, यीशु मसीह ने पढ़ा, उसके बाद क्या किया उसने? शांत हो गया, क्योंकि अभी कुछ देने वाला है। उसमें से न्यूट्रिशन, उसमें से पावर, सब चीज आने वाला है। अगर हम इसके सेम कलाम के अगर ऊपर पढ़े ना, 14 में जब खुदावन ने अपनी सेवकाई जब चालू की, तो वहां पे 14 में, इसी पत्री में 4 के 14 में इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील से लौटा। और इसके पहले अगर आप पढ़ेंगे ना, 4 में तो कुछ हुआ, 3 में उसका बपतिस्मा हुआ, 4 में क्या, परीक्षा में चला गया, वहां पर आजमाइश हुई। उसके साथ कौन था? उसके साथ पाक रूह, और उसको किससे कनेक्ट कर रहा था? खुदा से। मैं सोचता हूँ, कल एक मीटिंग में जब हम लोग बात कर रहे थे, तो परीक्षा में क्या हो रहा था 40 दिन तक? मैं सोचता हूँ 40 दिन तक ना, आने वाले जो 30 साल का सेवकाई है, उसकी ट्रेनिंग हो रही थी 40 डेज में। खुदावन तो यीशु मसीह खुद है, उसको क्या जरूरत है ट्रेनिंग की? उसको क्या जरूरत है खुदा से दुआ करने की? उसको क्या जरूरत है बपतिस्मा लेने की? लेकिन वो आया, और ये कलाम बहुत ही अहम है, क्योंकि वो बोलते हैं ना पूरा हुआ। मतलब यीशु मसीह बताना चाह रहा है कि मैंने खुद एग्जाम्पल सेट किया, यीशु मसीह को अभिषेक की क्या जरूरत है? वो ये बताना चाह रहा था, बिना अभिषेक के, बिना खुदा के हाथ के, बिना पाक रूह के मस्से के हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह को इतनी ज्यादा जरूरत थी, हमें कितनी ज्यादा जरूरत होनी चाहिए। और उसका मकसद खुदा ने यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है, बहुत ही एकदम क्लियरली बोलते हैं ना, आसान शब्दों में। उसने क्या किया, क्यों किया है मेरा अभिषेक? कलीसिया का अभिषेक क्यों हुआ है? हमको अभिषेक क्यों चाहिए? हमको मसा क्यों चाहिए? हमको पावर क्यों चाहिए? यहाँ पर उसका आंसर है। हम क्या कर रहे हैं अभिषेक को लेकर? आज एक सवाल है पूरी कलीसिया से। हम यीशु मसीह के साथ जुड़ गए, पास्टर के साथ जुड़ गए, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में आ गए। अब सवाल ये है कि आपका अभिषेक अगर होगा, अगर आप अभिषेक चाहते हो, आप मसा चाहते हो, क्यों?
आप क्या करना चाहते हो उस अभिषेक का? मैं इसके लिए बोला ना, परिपक्व होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आप इंटेंशन, इंटेंसिटी और आपका जो इरादा है जो खुदा का, वो नहीं समझोगे ना, तो अभिषेक लेके भी आप कुछ नहीं कर सकते। अभिषेक का असली मकसद यहाँ पे ये एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। क्यों है? उसके आगे आत्मा देने का कारण है। क्यों भेजा गया? इसके लिए वो बोलता है कि मैं किसको क्या करूं, सुसमाचार सुनाओ। सबसे पहला यीशु मसीह और सेम चीज अपने शिष्यों को भी सिखाता है, तुम क्या करो, दुनिया भर में जाओ और क्या करो, सुसमाचार सुनाओ। 120 के ऊपर पाखरू क्यों उतरा? सुसमाचार सुनाने के लिए। अभिषेक किसके लिए आया? पतरस खड़े होकर प्रचार क्या कर रहा था? वो यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा था। वो स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार कर रहा था। उसने बताया कि तुमने किसको ठुकरा दिया, लाइट आई तुम्हारे पास, नूर आया, तुमने ठुकरा दिया, क्या खो दिया? लेकिन उसको खोने के बावजूद भी उन्होंने क्या पाया? मसा, मसा जो मसीह से कनेक्ट करता है आपको, वो बहुत जरूरी है। और मसा क्यों खुदावंत क्यों देना चाहता है? मकसद यहाँ लिखा हुआ है। क्या हम ये कर रहे हैं? क्या हम सुसमाचार सुना रहे हैं? क्या हम जो दुख में हैं उनके सर पर की राख करके जाकर सुंदर पगड़ी बांधना? अभी सोचिए, एकदम कॉन्ट्रास्ट है। कोई राख में विलाप कर रहा है। सेहरा बांधते हैं ना, सेहरा कब बांधते हैं आपको पता है? जब शादी होती है ना, तो मेरे ख्याल से पंजाब में और पाकिस्तान में काफी जगह सेहरा बांधते हैं, दूल्हे को सेहरा बांधते हैं, जितने लोग बारात में जाते हैं उनको सेहरा बांधते हैं। वो खुशी को जलाल करता है, वो जाहिर करता है। तो हम बादशाही की ये सेहरा किसको बांध रहे हैं? जो दुख मुसीबत में, परेशानी तकलीफ में, जो अंधेरे में है, जो बंधन में, उनके लिए छुटकारे का सुसमाचार यही है। कई बार हम सुसमाचार जो गुड न्यूज है ना, उसको समझ नहीं पाते। सुसमाचार यही है जो बंधन बंधन में, उसके छुटकारे का। भाई तू अंधेरे में है, मैं तेरे को लाइट का एक न्यूज लेके आया हूँ तेरे पास। भाई तू बंधन में है, मैं तेरे लिए छुटकारे का, आजादी का लेके आया हूँ। पास साहब इंडिया गए हुए थे, तो आजादी का प्रचार करते। आजादी, एक्चुअली आजादी है क्या? एक्चुअली आजादी वो है जो पॉल और सीलास कर रहे थे जेल के अंदर। आजादी में क्या कर रहे हैं? वो मगन हो रहे हैं। अब बोल सकते हैं, दुनिया के लोग बोल सकते हैं, यार ये कैसी आजादी है? अगला चेन में बंधा हुआ है, अगला जेल में, आप बोल रहे हो आजाद है। वो आजादी का सुसमाचार कहां से सुना रहे हैं? जहां पर लोग कैद में है, वहां पर रह के आजादी का सुसमाचार सुना रहे हैं, वो गीत गा रहे हैं। और देखिए मिराकल कैसे होता है ना, आगे लिखा है इसी कलाम में, लूका के 4 में अगर हम पढ़ें, 22 में अगर हम उसको डिटेल में पढ़ें, सबने उसे सराहा। उसने क्या कहा? उसने पढ़ा और खाली इतना ही कह दिया, आज आज पूरा कलाम पूरा हुआ। सबने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकली थी, उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? अभी अचंभा क्या होता है? व्हाट इज अ मिराकल? मिराकल वही होता है जो साइंस नहीं कर सकता है। मिराकल वही होता है जो डॉक्टर नहीं कर सकता है। मिराकल वही होता है जो आम इंसान, अकलमंद इंसान नहीं कर सकता है, उसको मिराकल बोलते हैं। अभी यहाँ पे क्या मिराकल हुआ है? खुदावन ने अपने बेटे को भेज दिया और वो सुसमाचार सुना रहा है, वो आपको आजाद कर रहा है। ये सबसे बड़ा मिराकल है। आपके और मेरे लाइफ में सबसे बड़ा मिराकल क्या हुआ है? हमने उद्धार को पा लिया, सबसे बड़ा मिराकल है वो। और जिसमें हम कई बार आनंदित नहीं हो पाते हैं। आजादी मिल गई है, लेकिन हमको पता ही नहीं है हम आजाद हैं। आजादी में खुश रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए पौलुस भी कहता है, मैं फिर से कहता हूं, तुम आनंदित रहो और प्रभु में, अपनी आजादी में निरंतर आनंदित रहो, हमेशा आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। हम लोग अपने आनंद को कई बार छोड़ देते हैं। आनंद का मतलब ही है यीशु मसीह। हम लोग पिछले दिनों में कलीसिया में सीख रहे थे, JOY, जॉय मतलब आनंद, चालू होता है यीशु मसीह से। जीसस अदर्स एंड यू, तो चालू यीशु मसीह से होता है। कई बार हम भटक जाते हैं, कई बार हम इस गहरी बात को नहीं समझ पाते, कई बार हम अनॉइंटिंग को बहुत हल्के में ले लेते हैं, कई बार हम कैजुअली बोल देते हैं। बहुत जरूरी है उसको रिस्पेक्ट करना, बहुत जरूरी है हमें परिपक्व, सीरियस होना। मैं मैं कल एक छोटे से मैं फैमिली में गया था, तो वहां पे बात करते, तो खुदावन ने वहां पर एक चीज और सिखा रहा था, मैं उनको भी बता रहा था कि खुदा ना हमको कुछ देने के पहले ना हमको कई बार ना आजमाता है, या फिर कई बार बोलते हैं ना कि
कुछ चीज़ें देगा, कलाम में भी लिखा है, तू अगर थोड़े में भी विश्वासी होगा ना, थोड़ा-सा चीज़ क्या है? कई बार ना हम लोग छोटी चीज़ मैनेज नहीं कर पाते और एक्सपेक्ट करते हैं बहुत बड़ा-बड़ा काम हो। अभी ये अचंभा का काम कैसे हुआ? यीशु ने स्टार्टिंग में क्या किया? यीशु ने स्टार्टिंग में क्या किया? कलाम पढ़ा। घर पे बढ़ई का काम कर रहा है और खुदा बोलता है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। ये किया, बपतिस्मा लिया और खुदा की आवाज़ आ रही है। अभी तो कुछ किया ही नहीं है और खुदा की आवाज़ आ रही है। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। अभी तक हम लोग ने कुछ किया ही नहीं है जो खुदा की आवाज़ को सुन पाए। ये मेरा बेटा है और मैं इससे खुश हूँ। क्यों? अभिषेक क्यों? परिपक्वता क्यों? मैच्योरिटी क्यों? कनेक्शन। हम लोग इस गहरी बात को कई बार समझ नहीं पाते। तो बहुत ज़रूरी है भाइयों और प्रियो कि हम इस बात को हम इसका इल्म होना ज़रूरी है कि यीशु मसीह का मसा हुआ तो हमें कितने ज़्यादा मसा की ज़रूरत है। और जब मसा हो तो हमें करना क्या है मसे का? क्योंकि खुदावंद देगा भी उसको जो उसका मूल जाने, जो उसको इम्पोर्टेंस दे। वो किसी को भी क्यों दे? और कई लोग हैंडल नहीं कर पाते। आज के जनरेशन में प्रॉब्लम है। पासा बहुत बार एग्जांपल्स देते हैं ना कि कितने लोग ड्रिफ्ट अवे हो जाते हैं और ये होगा क्योंकि अंत के दिन है। अंत के दिनों में होना ही है। हमें क्या रहना है? सचेत रहना है। बार-बार बोलता है, चौकन्ने रहो, ध्यान दो, दुआ करते रहो। क्या तुम थोड़ी देर भी मेरे साथ दुआ नहीं कर सकते हो? वो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सचेत रहें। अंत के दिन दिन खराब है, तो हमें क्या करना है? हमें सचेत रहना है और जो खुदा ने हमें दिया उसको प्रिज़र्व करना है। खुदा हम लोग बहुत बार बोलते हैं, खुदा मेरे को अभिषेक कर, बहुत बड़ी-बड़ी दुआ करते हैं, बहुत ज़ोर-ज़ोर के बोलते हैं, बहुत सारी सारी चीज़ें माँग लेते हैं। आपको पता है, आपका जो डाइट है ना, आप हेल्दी कैसे होंगे? आप उतना ही खाओ, जितना आपको शरीर को ज़रूरत है और उसको वर्कआउट करो आप। आपको अभिषेक उतना आपको ज़रूरत है, खुदावन उतना ही देगा। उसको ऑपरेट करेंगे ना, तो वो इंक्रीज़ होगा। बॉडी बॉडी बनाने के लिए खाने के साथ-साथ मेरे को वर्कआउट भी करना है। सो देयर हैज़ टू बी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हम लोग वास्तविकता में करना है। मिला सुसमाचार बाँट रहे कि नहीं? अगर हम सुसमाचार बाँटे जैसे पिछले हफ्ते भी पास्टर साहब शेयर कर रहे थे कि वर्ड में पावर है। जब हम वर्ड को प्रचार करेंगे ना, साइंस, वंडर्स एंड मिरेकल ऑटोमैटिकली होंगे। हमारा इंटेंशन वो नहीं होना चाहिए कि साइंस वंडर और मिरेकल हो, वो ऑब्वियसली होगा। वो पहचान है, यहाँ पर जो अचंभा लिखा है ना, वो पहचान है कि वो अभिषेक के कारण पहचान। अभिषेक सबसे इंपॉर्टेंट इज अभिषेक, खुदावंत की उपस्थिति जो उसके साथ थी। खुदावंत की उपस्थिति के लिए हमें भूखे और प्यासे होना है। खुदावंत के अभिषेक के लिए भूखे और प्यासे होना है। हम लोग कई बार ना गिफ्ट्स के पीछे भागते हैं। हम लोग कई बार फ्रूट्स के पीछे भागते हैं। लेकिन फ्रूट्स कैसे आएँगे? जब आप बहती नाली के किनारे आप लगे रहेंगे, जब सोर्स के साथ आप कनेक्टेड रहेंगे, यीशु मसीह के साथ आप कनेक्टेड रहेंगे। वो सोर्स है अभिषेक का देने वाला। क्योंकि अभिषेक पहले वापस में बोलता हूँ, अभिषेक सबसे पहले यीशु मसीह के ऊपर आया। तो वहीं से कनेक्टेड होंगे तो वहीं से मिलेगा हमको। और फिर क्या है? पूरे शरीर में। इसका मतलब ये भी है हमको अपना एनॉइंटिंग है, उसमें रहकर ऑपरेट करके सबको बचाना है। सबको हमको उस एनॉइंटिंग में लेके आना है। हम लोग क्या सोचते हैं ना मेरा एनॉइंटिंग हो जाए, मेरा। बीइंग सेल्फिश नहीं, खुदावन यीशु मसीह यहाँ बाँटने की बात कर रहा, बोलता है मेरा अभिषेक इसके लिए हुआ है कि मैं जाकर क्या करूँ? इनको भी बताऊँ अभिषेक के बारे में। सुसमाचार जब सुसमाचार सुनाएँगे तो क्या होगा? सुसमाचार होंगे तो बंधन टूट जाएँगे, यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे। जितनों ने भी उसे अपनाया वो पिता का बेटा बन जाएगा, पुत्र बन जाएगा, पुत्र के ऊपर अभिषेक आएगा ही आएगा। वो खुदा का वादा है। बट हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं क्या? हम तैयार हैं क्या? हम उस लेवल पे आने के लिए दाम चुकाने के लिए रेडी हैं क्या? बहुत सारी बार हम रिजल्ट देखने की हम प्राइस चाहिए, लेकिन उसके लिए जो ट्रेनिंग है, उसके लिए जो कुर्बानियाँ हैं, उसके पीछे जो सैक्रिफाइस है, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हम सब हीरोज़ की कहानी सुनते हैं, बहुत ताली बजाते हैं, बहुत हमको दाऊद के जैसा बनना है, लेकिन दाऊद ने कितना स्ट्रगल किया, कितने दिन इंतज़ार किया, खुदावन के दिल के मुआफ़िक था वो। मतलब खुदा का दिल है, खुदा का दिल है मतलब ही हैज़ इमोशंस, वो आपके बारे में सोचता है। प्रेम कहाँ से आता है? प्रेम इमोशन से आता है, दिल से आता है प्रेम। खुदावन ने इस जहाँ से इतनी मोहब्बत की, इसका मतलब खुदा का दिल है। क्या हम खुदा के दिल को समझ पा रहे हैं?
क्या हम खुदा के दिल के नज़दीक जाने की चाहत रखते हैं? समझना तो बाद में होगा, पहले तो चाहत होनी चाहिए। तो हमको अपने आप को टटोलना है, हमको अपने आप को चेक करना है, अपने आप को जाँचना है कि मेरा मेरा लेवल क्या है? मैं क्या क्या करना चाहता हूँ? मैं अभिषेक की चाहत रखता हूँ, लेकिन अभिषेक लेके मैं क्या करूँगा और खुदा को क्या फ़ायदा होगा? खुदा के राज्य को क्या फ़ायदा होगा मेरा अभिषेक करके? तो हमें यीशु मसीह से सीखना है। पूरे बाइबल में सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल इज़ ओनली जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह जो प्रचार किया, यीशु मसीह ने जो किया, चेलों ने पवित्र आत्मा पाके के जो प्रचार किया, चेलों ने जो किया, वही हमारा गाइडलाइन होना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग आप देखेंगे ना यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, बहुत सारे फ़ैसिनेटिंग चर्चेज़ में बहुत सारी चीज़ें हो रही है। ये 4 कंपोनेंट मिसिंग है। कई बार यीशु मसीह का प्रचार सेंत में थे जैसा मिला, हम सेंत में नहीं दे पाते हैं, चूक जाते हैं, उसमें मिलावट कर देते हैं। और बाइबल बताती है, श्रापित है वो जो इस वचन में कुछ मिलाने की कोशिश करता है, क्योंकि कलाम की सामर्थ्य इतनी ना, इसमें से एक बिंदु भी नहीं हटा सकता है कोई। और जैसा लिखा वैसा पूरा होगा। हम कोशिश करते हैं कि हम पूरा सेंत में जो हमको मिला है, सेंत में दूसरे को दें। हम लेने में दिलचस्पी रखते हैं, देने में दिलचस्पी नहीं रखते। सुसमाचार मिल गया, मैं और मेरा घराना बजिया काफ़ी है। खुदावन एक दिन पूछेगा, आपको इतने अच्छे चर्च से कनेक्ट किया, इतने अच्छे पास्टर दिए, इतना अनॉइंटिंग मिला हमें चर्च से, हम बोलते हैं ना हमें बहुत अनॉइंटिंग था, बहुत मसा था आज जो सर्विस में। आपको अनॉइंटिंग मिला, आपने अनॉइंटिंग एन्जॉय किया, उसके बाद आपने क्या किया? हर संडे को बहुत पावरफुल अनॉइंटिंग आती है, खुदावन की हुज़ूरी आती है। मेरा ईमान है वकास भाई भी जब पाकिस्तान में खिदमत करते होंगे तो वहाँ भी अनॉइंटिंग आती होगी। उनके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, उनके थ्रू अनॉइंटिंग पाते हैं। उस अनॉइंटिंग का वो क्या कर रहे हैं? क्या बढ़ रहे हैं? क्या हमने प्रोग्रेस किया है? पास्टर साहब हमेशा बोलते हैं ना कि हमें आगे बढ़ना है, हर साल तरक्की करनी है। अगर हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, तो बाप कैसे खुश होगा? और तरक्की नहीं करें तो आगे आगे वो क्यों क्यों देगा? तरक्की करने का मतलब क्या होता है? हर हर मायने में, शारीरिक रूप में, आत्मिक रूप में, दिमागी तौर पर तरक्की, मैच्योरिटी वही होती है ना, हम तरक्की कर रहे हैं, हम समझने लग गए हैं चीज़ों को, तो हम समझदार हो गए हैं। सियाने का मतलब वही होता है ना, समझदार। तो हम तरक्की कर रहे हैं कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। मेरे को अपने आप को जाँचना है, आपको अपने आप को जाँचना है, कलीसिया को जाँचना है कि हम उस रेडिएंट चर्च में आ पा रहे हैं कि नहीं। इफिसियों में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर खुदावन की एक इच्छा है, चौथे में, इफिसियों के 4 में लिखा हुआ वहाँ पर कि खुदा की एक इच्छा है, वो कलीसिया को कैसा देखना चाहता है? रेडिएंट मतलब तेजस्वी, मतलब तेज से भरा हुआ, नूर से भरा हुआ। नूर कहाँ से आएगा? खुदा के ज़रिए। खुदा पहले क्या देगा आपको? अभिषेक देगा, उसके साथ-साथ आपको नूर मिलेगा। लेकिन उससे भरे हुए हैं क्या हम लोग? खाली बर्तन में भरने के लिए पहला बर्तन को खाली होना पड़ता है ना? पहले बर्तन को खाली होना पड़ता है। मैं कल जहाँ पे गया था बात करने के लिए जिस परिवार के साथ में, तो खुदा ने एक वचन दिया था। यीशु मसीह जब यूहन्ना में हम पढ़ते हैं, तो जो पहला चमत्कार था, वो काना में हुआ। हम सब बहुत अच्छे से वाकिफ़ है उससे, राइट? चमत्कार करने वाला मौजूद था, चमत्कार कैरी करने वाले मौजूद थे, लेकिन वो हुआ कैसे? वो कैसे हुआ? आपको पता है? क्योंकि जिनको जो बोला गया था ना, उन्होंने वही किया। अपना दिमाग बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा, भैया पानी है वो, आपसे दाखरस माँग रहा है क्या? आप दाखरस दो। आप एक बात बताइए मेरे को, यीशु मसीह लाज़र को बोल सकता है, 4 दिन के मुर्दा लाज़र को कि उठ, कब्र से निकल के आ, तो वो मुर्दा लाज़र ज़िंदा हो सकता है। क्या यीशु मसीह वहाँ से खड़े-खड़े अगर बोल देता, इनके किचन में मैं खत्म हो गई है, मैं के जो मैख़ाने हैं वो भर जाएँ, तो क्या नहीं भरता? आप बताइए, नहीं भरता क्या? ज़रूर भरता। खुदा कुछ हमको सिखाना चाहता है, तुम वही करो जो तुमको आता है, तुम वही करो जो तुम्हारे बस में है। मैं तुमसे कभी भी एक्स्ट्रा नहीं माँगूँगा करने के लिए। और हमें क्या करना है? हमेशा खुदा के साथ हाथ मिला के। एक बात बताऊँ आपको, हम लोग ना खुदा के लिए काम नहीं करते हैं। हम लोग सब लोग, कभी भी आप खुदा के लिए काम नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं पता है? खुदा के साथ काम कर सकते हैं। यीशु मसीह यही चाहता था।
कि वो खुदा के साथ काम करे, बस। उन्होंने खुदा के साथ काम किया, यीशु मसीह ने। मरियम ने क्या बोला था? ये जैसा बोलेगा ना, एक बात बताऊँ आपको, जो जो एक चीज़ और मैं सीखा जो आप लोग से शेयर करता हूँ, जो वहाँ पर जो सेवक थे ना, वो यीशु मसीह को नहीं जानते थे बाय द वे। यीशु मसीह को नहीं जानते थे, यीशु मसीह फेमस नहीं था उस टाइम। यीशु मसीह को नहीं जानते थे। कोई भी आता और उसको कुछ भी बोलता तो मानते? नहीं मानते। मरियम ने इनको बोला, ये जैसा बोलेगा ना वैसे ही करना। एंड दे वर सो मच फेथफुल। उन्होंने जैसा यीशु ने बोला वैसा ही किया। उसने बोला मटकों में पानी भर दो। उन्होंने लबालब पानी भर दिया। वफादारी, ताबेदारी और ईमानदारी। खुदा यही चाहता है। ये हम कर सकते हैं, हमको यही करना है। बाकी यीशु मसीह करेगा। चमत्कार यीशु मसीह करेगा। और ये कौन बन गए? ये चमत्कार को कैरी कर रहे हैं, हम सोचिए। चमत्कार को कैरी करने वाले। तो हम लोग कौन से पात्र हैं? हम चमत्कार को, अभिषेक इसलिए हुआ कि हम चमत्कार को कैरी करें। चमत्कार का देने वाला हमारे साथ है, अभिषेक देने वाला हमारे साथ है। हमें क्या करना है? बस ईमानदारी, वफादारी, ताबेदारी। इतना ही काम है हमारा बस। खुदावन यही यही चाहता है हमसे। हम इसी में चूक जाते हैं बहुत, क्योंकि ये हम लोग उसको छोटा चीज जानते हैं। छोटा है पास्टर साहब, ये छोटा काम में मैं क्या करूंगा पास्टर? हम लोग कई बार ऐसे सोचते हैं। लेकिन इस छोटे काम में आपको पता नहीं कई बार कितनी बरकत होगी। क्योंकि आप हमेशा याद रखें, हम शरीर का अंग है। हो सकता है मैं अंगूठा हूँ, हो सकता है मैं उंगली, याली उंगली हूँ, हो सकता है मैं छीनी उंगली हूँ, उसका भी काम है। हर हर अंग का अपना इंपॉर्टेंस है। और एक बात और, हर किसी को ना खुदावन ने एकदम यूनिक बनाया है। पास साहब को एकदम यूनिक बनाया है, मेरे को एकदम यूनिक बनाया है, वकास भाई को, सुखराज भाई को, मनी भाई को, सुनील भाई को, हर किसी को, गुरविंदर भाई को, दूसरे वाले सुनील भाई, सबको यूनिक बनाया है। हम किसी को कॉपी करने की कोशिश ना करें। बहुत सारे लोग इसी में लगे हुए हैं, कॉपी करना चाहते हैं। आप ओरिजिनल हो, आप खुश रहो। आपको इस परमेश्वर ने जैसा बनाया, हम लोग गाना गाते हैं ना, काला बनाया, गोरा बनाया, मोटा बनाया, जैसा बनाया क्या अच्छा बनाया, उसमें आप खुश रहो। मेरे को थोड़ा सा ऐसा हो जाता तो। आपने तौहीन कर दी बनाने वाले की ऑलरेडी। अब फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कुछ मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपको पहले ईमान होना चाहिए कि आपका बनाने वाला, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला, तारों को बनाने वाला, सब चीज का रचेता, वो उसने आपको बनाया है, उसने मुझे बनाया है माँ के गर्भ में आने के पहले। और उसने सारी चीज देख रखा है। हम इतनी सारी चीजों की चिंता करते हैं, खुदा को ना पता था इंसान ऐसा करेगा। इसके लिए सबसे ज्यादा जो वचन जो बोला जाता है ना, वो क्या बोलता है? चिंता मत करो, चिंता मत करो, डू नॉट बी वरीड। तुम खौफ ना खाओ। क्यों बोलते हैं? क्यों बाइबल में इतने बार क्यों लिखा है? पता था। खुदावन देखो कितना अच्छा है खुदा। अभी भी हमको रिमाइंड कराता होता था। हमारी आज की भी चिंता कर रहा है वो, आने वाली कल की भी चिंता करेगा कि खौफ मत खाना। हम सबसे ज्यादा सुबह से, अभी भी रात में भी सोते टाइम कई लोग खौफ खा के, खुदावन ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। क्यों? कल मैं जिस बहन से बात कर रहा था, मैं दुआ के बारे में हम उनसे बात कर रहे थे, तो दुआ सिर्फ ये नहीं है कि मेरे मन में क्या है खुदा तेरे को बता देता हूं मैं। नहीं, टू वे कम्युनिकेशन है ना। बातचीत क्या होती है? मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग मेरे से, जब मैं सवाल कर रहा हूँ तो आप जवाब दे रहे हैं, जब आप सवाल कर रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ। उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। वैसा है क्या खुदा के साथ? कितने लोग उठ के सुबह गुड बोलते हैं, थैंक यू गॉड, गुड मॉर्निंग। कितने लोग ये दुआ करते हैं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मानने को बोलते हैं, आज आप बताओ मैं क्या करूं आज। हम लोग में से बहुत कम लोग ऐसी दुआ करते होंगे। मैं कई बार नहीं करता हूं कि गुड मॉर्निंग गॉड, व्हाट आप क्या चाहते हो कि आज मैं क्या करूं, आप बताओ। आपका एजेंडा बताओ, खुदा मैं करूंगा वो। यीशु मसीह यही करता था। एक चीज और बताऊं, यीशु मसीह ये करता था, उसके बाद होने के बाद ना तुरंत रिपोर्ट कार्ड मिला ना, टेस्ट हुआ, रिपोर्ट कार्ड मिला, चमत्कार हुआ, सबसे पहले जाके किसको पता था? तो पता है आपको? हर एक चमत्कार के बाद आप बाइबल देख लीजिए, हर एक चमत्कार के बाद रिपोर्ट कार्ड तुरंत अपने बाप को, तुरंत खुदा को थैंक यू बोलने के लिए। गुड मॉर्निंग बोला था, पूछा था क्या करूं, दिन भर काम किया, फिर शाम को फिर बोला थैंक यू गॉड। हम लोग करने के बाद कई बार भूल जाते हैं। मसा में चलने के लिए खुदावन का शुक्र अदा निरंतर करना है। पहला थिस्सलुनीकियों के 5 में लिखा है, निरंतर धन्यवाद देते रहो। ये आपकी दुआ है, ये आपकी एक प्रस्तिश का वसीला है कि निरंतर धन्यवाद देते रहें।
आप आज्ञाकारी बने रहो, आप छोटी चीज काम करते रहो, बिना सोचे कि कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, आप करते रहो। आप देखिए, हम लोग कई बार दुआ करते, पता है, निरंतर प्रार्थना करो। क्या जरूरत है निरंतर प्रार्थना करने की? प्रार्थना ही बेस है मसीही जीवन का, क्योंकि मसीह ने प्रार्थना की सुबह शाम हर समय, काम करने के पहले, काम करने के बाद, चमत्कार होने के पहले, चमत्कार होने के बाद, मुर्दा को जिलाने के पहले और मुर्दा को जिलाने के बाद खुदावन ने दुआ की। तो हमेशा हमें दुआ करनी है यीशु मसीह के नाम से। दुआ में हमें खुदा को बोलना है, खुदा जहां कहीं मेरे अंदर खामी है ना, उस खामियों को दूर कर खुदा। एलिया ने जब आग पावर गिराई ना, अभिषेक अभिषेक को अगर हम पावर के रूप में, आग के रूप में देखें, वो गिरी ना, वो उस वेदी पे गिरी जो वेदी तैयार थी, परिपक्व थी, संपूर्ण थी। उसने पहला काम किया, उसने मरम्मत की, ऑल्टर को बनाया, पहले रिपेयर किया, जहां पर कुछ कमी घटिया थी उसको उसने पूरा किया, क्योंकि खुदा संपूर्ण खुदा है ना, आधे का नहीं है वो। मिरेकल आधा नहीं करता, पूरा करता है, हर चीज पूरा करता है खुदा। तो हमें पहले जहां पे खामियां हैं उसको पूरी करनी है, उसके बाद अब देखिए क्या होगा। खुदा की आग उतरेगी, अभिषेक देगा खुदा। इसके लिए नहीं कि हम डिजर्व करते हैं, इसके लिए कि हम चाहत रखते हैं, इसके लिए हम रेडी हैं काम करने की। और खुदा हमेशा ना, बाइबल भी पढ़ेंगे ना, हमेशा कोई भी ऐसे चेले को नहीं उठाया जो आराम से सो रहा था, आराम कर रहा था घर पे। यीशु मसीह ने बोला आज मेरे को तो चेला बनाता हूँ, नहीं, हर एक, ऑल्दो वो फेलियर था लेकिन वो काम कर रहा था। तो परमेश्वर करता है, परमेश्वर पसंद करता है काम करने वाले लोग। खेत बहुत है, क्या है, मजदूर कम है। आप मजदूर बनने के लिए रेडी हैं क्या? अपने आप से पूछना है। अभिषेक मजदूर लोग के ऊपर आता है। खुदावन इस पूरे कलाम से आपको बहुत बरकत, बहुत आशीष दे, और हम इसी कलाम में और बढ़ते जाएं कि खुदावन हमें और मसा करे, और इस मसे के जरिए हम बहुत से लोगों को सुसमाचार सुनाएं, इस मसे में और लोगों को ले आए, क्योंकि खुदावन की बादशाहित बहुत नजदीक है, बहुत जल्दी खुदावन आने वाला है, खुदावन हमको लेके जाने वाला है। इसके लिए हमें सबको और मेहनत से और मजदूर होके एक दूसरे के साथ जुट के बारी में काम करना है। खुदावन इस वचन की वसीले से आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी, परमेश्वर आपको और आपकी फैमिली को ब्लेस करे। और बहुत खूबसूरत कलाम था आज का, और खुदावंद, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कलाम ने सबके साथ बात की है और सब ने उस मसीह को फील किया है। सो खुदावंद का शुक्र हो, और आगे का समा हम लोग पास्टर जी को देंगे। जय मसीह की पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सबको, आमेन, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दें, गॉड ब्लेस यू। बढ़िया मैसेज था मेरा। आने वाले कुछ संडेज का थीम यही होने वाला है, पवित्र आत्मा और अभिषेक। यही मेरा मैसेज खुदा ने मुझे दिया है। तो हमने उसके थोड़ा बहुत आउटलाइन सुना, गहराई में हम जाएंगे, सीखेंगे, बिकॉज हमने अभी अभी ख़त्म किया स्वर्ग राज्य के बारे में। स्वर्ग राज्य के हम लोगों ने बहुत स्टडी कर लिया, और स्वर्ग राज्य में हम कैसे हिस्से हो गए वो भी हमने स्टडी कर दिया, कैसे यीशु मसीह स्वर्ग राज्य का। अब स्वर्ग राज्य के लोग जो हैं, स्वर्ग राज्य के अथॉरिटी या अनॉइंटिंग या उस पावर में चलते हैं इस राज्य में। तब जाकर यीशु ने कहा ना, तुम जब तक बलवान को बांधोगे नहीं तब तक उसके चीज़ों को तुम खींच नहीं पाओगे। उसके अंदर उसने जो लूट के रखा है, उस लूटे हुए चीज़ को तुम लूट नहीं पाओगे। तो बलवान को बांधना है। और उसने क्या चीज़ों को कब्जा करके रखा है? सबसे बड़ी बात को क्या कब्जा करके रखा है? वो है रूहों को पकड़ के रखा है उसने। उन रूहों को अगर हमें जीतना है तो बलवान को पकड़ना है। बलवान को अगर बांधना है तो हमें मसा की जरूरत है। तुम जिसको यहाँ पे बांधोगे उसको स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, है ना। तो अगर हम कोई भी एरिया में जाए, जैसे अभी वकास गए थे बपतिस्मा के लिए, जो भी एरिया में जाए, वहाँ के बलवान, वहाँ पर एक बलवान है, उसको बांध के रखना है। उसको बांध के रखोगे, इसने जितनों को बांध के रखा है ना, तुम उसको जीत कर, तुम उसको लेकर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रूहों को जीतना। तो वो रूहों को बांध के रखा हुआ रहता है वो एरिया का। तो ये सब मैं बाइबल से आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग इसको प्रैक्टिकल रूप में कर सकते हो। आप किसी कंपनी में जाते हो,
आप किसी इलाके में जाते हो, आप किसी के घर में जाते हो, तो वहां पर एक रहता है जिसने उनको बांध के रखा है सदियों से। लेकिन आपका कदम पड़ने से, आपका शालोम सुनने से, जैसे एलिजबेथ के पेट में अंदर यूहन्ना पवित्र आत्मा में भर गया, वैसे एक शब्द, अभिषेक व्यक्ति का एक शब्द उस घराने के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ, जो सदियों से कब्जा करके रखा हुआ है, मैं उस पावर को बांध के रख सकते हो आप। और आप जैसा बोलोगे वैसा होगा। जैसे एलिया ने कहा था, जब तक मैं ना बोलूं, तो उस पावर है, उस अभिषेक का एक पावर है। ओके, तो ये सब चीजें आपको सीखना है, और ये खाली थियोरी में नहीं, इसे प्रैक्टिस भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। ओके, प्रैक्टिस और सीखना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, सीखना है। 3 लेवल की अनॉइंटिंग है, 3 लेवल की अनॉइंटिंग है। अनॉइंटिंग को कैसे अपने आप संभाल के रखना है, ये सब चीजें मैं आपको आने वाले दिनों में सिखाऊंगा। अनॉइंटिंग अगर रहेगा तो आप हर एक इंसान से बात करते समय उसके अंदर की रूह को तुम पहचान पाओगे कि वो किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और वो भी चौंक जाएगा, कैसे तुमको पता चला। वो तुमको पूछेगा कैसे तुझे पता चला, अनॉइंटिंग बताएगा, अनॉइंटिंग, सामर्थ, ऐसा बताएगा। ओके, तो ये सब चीजों को मिस मत करना, क्योंकि अभी तक हमने जो सीखा, हम एक अलग लेवल पर अभी सीखने को जाने वाले हैं। क्योंकि मुझे लगता है अभी समय आ गया है कि कलीसिया सामर्थ्य में बाहर निकले। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत अच्छा मैसेज था। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज जितने प्रेयर मीटिंग में जुड़ पाए, प्रभु सबको आशीष कर, अनुग्रह कर। ये सारी बातें जो सुनी सुनी गई, ये इसमें मन लगाएं, इसके बारे में सोचें, इसके बारे में बाइबल में जाके ढूंढें, पता लगाएं, और उसको प्रैक्टिस करने के लिए एक प्यास, एक भूख हमारे अंदर डाल दे प्रभु। हालेलुया। हम जिस लेवल पर हैं, हम उसमें सेटिस्फाइड नहीं है, हमें और भी आगे बढ़ना है। जैसे कलाम में लिखा है, मसीह यीशु के सर तक मसीह भी चाहता है कि हम बढ़ें। जो जो मैंने किया है तुम भी करोगे, मुझसे ज्यादा तुम करोगे, यीशु ने कहा। खुदा बाप, हम वो लेवल में पहुंचना चाहते हैं जिसकी ख्वाहिश खुद यीशु मसीह, कोई भी लीडर नहीं चाहता कि उसके चेले उसके लेवल तक पहुंचे, हमेशा वो दबा के रखने को देखता है। लेकिन हमारा यीशु ऐसा है जो चाहता है कि हम सब उस लेवल पर पहुंचे जो लेवल पर वो ऑपरेट कर रहा था। आमीन। क्योंकि वो जानता है कि शैतान कितना चालाक है, शातिर है। खुदा बाप, इन सबको मैं तेरे हाथों में देता हूँ। इनको आशीष कर, इनको काम में बरकत दे, और इनकी जिंदगी में, इनके फैमिली में, इनके जीवन में, इनके बच्चों में, इनके आसपास, इनके कामकाज में खुदावंद इनको तरक्की दे। मसा तरक्की देगा, मसा सिखाएगा, मसा सामर्थ देगा, मसा समझ देगा, मसा तुम्हें परखने का आत्मा भी तुम्हारे अंदर डाल चुका है। हालेलुया। खुदा बाप, इन सबको तेरे लहू में छुपा, अनुग्रह कर, आशीष कर। अमित को आज आपने इस्तेमाल किया, खुदावन धन्यवाद करते, सारा जलाल आप ही को देते हैं। जो लोग आज नहीं आ पाए, वो जहां पर भी है साथ में रहना। प्रार्थना का जवाब दिया, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहवासता आज से लेकर हमेशा हमेशा तक, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक आप सबके साथ बनी रहे। आमीन। आमीन, आमीन।